हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है, एक बार फिर से लर्निंग विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मुझे पता है कि ये 3 या 4 सप्ताह के बाद मैं सेशन लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स में कुछ ऐसा खास था नहीं और मुझे लगा नहीं कि आप सबने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और उसमें जो मैंने पूछा है अमूमन जो वोकैबुलरी के सेशन के दौरान मैं पूछता हूँ कि ये दूसरा वर्ड कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो कुछ बच्चे जो एक्चुअली रुचि लेकर के उसको पढ़ते हैं वो उसका जवाब देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद ये है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। वोकैबुलरी का सेशन आपको मज़ेदार लग रहा होगा, वॉइस के MCQs आ रहे हैं वो भी आप बना पा रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद कर रहा होगा। इन दिनों फिर से ग्रामर के सेशंस की भी शुरुआत मैंने की, जहाँ पर पिछले दिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के की फैक्ट्स का आखिरी एपिसोड आपके सामने रखा और अब आगे मैं इसके एरर स्पॉटिंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अरे एक मिनट, वीडियो बैक करने वाले हैं क्या? रुक जाइए 2-3 मिनट और सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। मैंने पिछले सेशन में एक पोइट्री के 2 लाइन्स आपके सामने गुनगुनाए थे और मैंने ये कहा था कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने उसको लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो कमेंट बॉक्स तो बहाना है, कवि की तो एक आदत होती है, पकड़ के सुनाता है। तो बहुत दिनों से मेरी भी हसरतें अंदर अंदर घूम रही थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो जो मेरी एक पोइट्री थी जिसके लाइंस मैंने आपके सामने रखे थे उस सेशन में अगर आपने देखा होगा तो मैं उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। साथ में आपके कमेंट्स की भी बात करेंगे। और पोइट्री सिर्फ एक बहाना होता है जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को प्रेरित महसूस करें और अपने लक्ष्य तक जाने के लिए जो है हमेशा उत्सुक रहें, पूरी जो है उत्सुकता के साथ तैयारी करें। कहीं पर भी आपको भटकाव महसूस ना हो, और भटकाव महसूस हो तो बातों को याद करें वैसे लोगों की जिन्होंने कि एक एग्जाम्पल सेट किया है और उनकी मेहनत को देखें कि भाई आज वो अगर अच्छे जगह पर है तो कैसे हुआ है, क्या एक बार में हो गया, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गए। लोगों को अक्सर ये सुनने के लिए मिलता है कि फलाने ने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया या फिर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, सिविल सर्विस में पहले ही अटेम्प्ट में कर लिया। लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि उस अटेम्प्ट से पहले कितने सालों का अथक प्रयास उनका रहा है, उसको कोई काउंट नहीं करता। लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे हैं, आप उस सफर के राही हैं और आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली परेशानियों को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि आप उसको देख करके अपने आप को हतोत्साहित महसूस करें, ये इसके लिए है कि आप अपने आप को तैयार रखें कि किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो हम उसका सामना कर लेंगे और हम एक न एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए मैं वो लाइंस आपके सामने लाता हूं, चूंकि ध्यान में है नहीं, काफी पुरानी पोइट्री है। तो देखिए, इसको कहते हैं पेशानी और इसको आप जिसके लिए जोड़िए, किसी को पसंद करते हैं, आपकी महबूबा है उसके लिए जोड़िए, या फिर आपका कोई दोस्त है, या आपके मम्मी पापा है, या फिर आपने अपनी पढ़ाई को ही महबूबा मान रखा है। जो लोग ऐसा किए हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अरे भाई मॉस्किटो, कैमरे पर से हट जाओ यार, ये भी बार बार आ रहा है बीच में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी को भी मान रहे हैं तो ये उसी को केंद्र में रख करके मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे टारगेट तो ये है कि जो आपका लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, मैं उसको केंद्र बिंदु में रख रहा हूं। आप जिसको चाहो, आप चाहो तो भगवान को रख लो। तो है कि वक्त की पेशानी पर अपनी भी कुछ निशानी लिखी है। ये जो समय का जो है ना, ये पेशानी इसको कहते हैं कि वक्त की पेशानी पर अपनी भी कुछ निशानी लिखी है, कुछ तेरी कुछ मेरी जुबानी लिखी है। आपने जो यहां पर जो टारगेट की बात मैंने की, तो टारगेट का जो है कुछ उसकी बातें हैं, कुछ अपनी बातें हैं, उसको प्राप्त करना है। आप मैंने कहा कि आप जिसको सोचो, जिसको दिमाग में लिख करके ये कविता सुनोगे, ये जो पंक्तियां हैं कि वक्त की पेशानी पर अपनी भी कुछ निशानी लिखी है, कुछ तेरी कुछ मेरी जुबानी लिखी है, सोता होगा चांद अमावस की रात में, सोता होगा चांद अमावस की रात में, अपने आंगन में तेरी ताबानी लिखी है। मतलब यह है कि भले अमावस की रात में चांद सो जाए, लेकिन जो एक मंजिल की रोशनी है जो मुझे दिखाई दे रही है, वो मेरे आंगन में चमक रही है और मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सतत उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही चीज है कि वक्त की पेशानी पर अपनी भी कुछ निशानी लिखी है, कुछ तेरी कुछ मेरी जुबानी लिखी है, सोता होगा चांद अमावस की रात में।
अपने आंगन में तेरी ताबानी लिखी है। क्या करें जमाने की इन बदलती हवाओं का। हाँ, ये हमेशा बदलती रहती है। आप अपनी मंजिल पर टिके रहना, आपको जहां जाना है उस पर टिके रहना, उसको मत बदलना। कि क्या करें जमाने की इन बदलती हवाओं का, हर साह ही परेशान है, कहां आसानी लिखी है। साह का मतलब है राजा से, ऐसे लोगों के पास जिनकी सुविधाएं जिनके पास बहुत ज्यादा है। तो वही है कि क्या करें जमाने की इन बदलती हवाओं का, हर साह ही परेशान है, कहां आसानी लिखी है। और है कुछ तो लोग चैन से भी सोते नहीं रातों में, कुछ लोग तो चैन से भी सोते नहीं है रातों में, बात अपनी अलग है, रात की रानी लिखी है। मतलब ये भैया हम तो शौक से नहीं सोते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, कुछ लोग तो चैन से भी सोते नहीं है रातों में, बात अपनी अलग है, रात की रानी लिखी है। और इस लाइन को गौर से सुनिएगा, ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि बस्ती तक जाने को कुछ देर जंगल से गुजरना पड़ता है। क्या है कि बस्ती तक जाने को कुछ देर जंगल से गुजरना पड़ता है, हर मंजिल की किस्मत में राहों की वीरानी लिखी है। अगर आप चलेंगे किसी मंजिल की तरफ तो परेशानियां आएंगी, ये पहले से फिक्स है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिना कठिनाई को पार किए हुए आप उस स्वर्णिम मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि बस्ती तक जाने को कुछ देर जंगल से गुजरना पड़ता है, हर मंजिल की किस्मत में राहों की वीरानी लिखी है। और दुनिया की इन बेरब्त दस्तूरों में क्या रखा है। ये जो बेमतलब के रीति रिवाज हैं कि दुनिया की इन बेरब्त दस्तूरों में क्या रखा है, दिल पे जब अपनी तेरी कहानी लिखी है। मतलब यह है कि हम जब मंजिल की तरफ चल पड़े हैं, अपने दिल पर मैंने उसे अंकित कर लिया है, तो दुनिया के इस रीति रिवाज बेरब्त दस्तूरों का क्या करे। वही है कि दुनिया की इन बेरब्त दस्तूरों में क्या रखा है, दिल पे अपनी जब तेरी कहानी लिखी है, दिल पे जब अपनी तेरी कहानी लिखी है। मैं यहां पर इस पोएट्री के माध्यम से बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, परेशानियां हैं तो ही जीत का मजा है, परेशानी नहीं है तो जीत वैल्यूलेस है। अगर आपको ये पहले से पता हो कि अगले साल आप फेल करने वाले हैं तो भी आप नहीं पढ़ेंगे, और अगले साल पास करेंगे ये पता है पहले से तो भी आप नहीं पढ़ेंगे। लाइफ का मजा असली तभी है जब लाइफ अनकंट्रोल्ड वे में चलता है। अगर ये नियंत्रित हो जाए, आपको पता है कि सुबह का खाना मिलेगा, दोपहर का मिलेगा, आपकी जिंदगी में क्या होना है ये आपको पता है, तो वैसी जगह आपकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आती, वो दबी रह जाती है। तो बेहतर यह है कि इस अनकंट्रोल्ड वे ऑफ लाइफ को पहचानिए, उसमें जीना सीखिए और हर एक मुश्किल के लिए तैयार रहिए, हर एक खुशी को और हर एक गम को बराबर वैल्यू देकर के गले से लगाने के लिए तैयार रहिए। कभी भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। हतोत्साहित होंगे तो परेशानी ही हाथ लगेगी। चलिए देखते हैं कमेंट में क्या क्या है। उससे पहले हम कलम की व्यवस्था कर लें। चलिए देखिए, सबसे जो रीसेंट कमेंट है वो है रिया का, और इन्होंने वही सेशन के दौरान, आजकल रिया लगी रहती हैं इस पर, और जो मैंने नोट्स आपको दिखाया था वोकैबुलरी की, वो भी रिया की ही थी, तो बेहतर है। आरुष सिंह करके कोई है जिन्होंने लिखा है, सर प्लीज अटैच पीडीएफ इन कमेंट सेक्शन। देखिए, मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी है पीडीएफ को, क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूं, ये खुद का करना होता है, वन मैन आर्मी वाली स्थिति है। कैमरा भी सेट करना है, लाइट्स भी देखने हैं, एंगल भी देखना है, उसका एडिटिंग भी देखनी है, और उससे पहले प्रेजेंटेशन भी रेडी करना है। यहाँ कोई नहीं है, यही आपके सर ही करते हैं सारा सब कुछ। तो ठीक है, पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, लेकिन अगर इस पीडीएफ का अटैच करने का उद्देश्य यह है कि आपको लिखना ना पड़े, तो मैं तो उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन फिर वो फायदा नहीं होगा जो लिख करके आपको फायदा होगा। आप ऐसे भी गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे वोकैबुलरी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, तो 1000, 2500, 3000 की लिस्ट आपके सामने आएगी। आप कहीं पर जाएंगे, किसी की वो ब्लैक बुक, पिंक बुक, रेड बुक, बहुत सारा ऐसा मिलता है, बहुत सारे नामचीन राइटर्स हैं जिन्होंने लिख रखा है, उससे याद होता नहीं है। मेरा सेशन लेने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप मेरे साथ चलिए उस सफर पर, हर ऑल्टरनेट डेज पर आपके पास हम वो नोट कराते हैं, आप मेरी आवाज में उसको सुनिए, उसको रिवीजन कीजिए, उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लेकर के रटने बैठेंगे तो वर्ड्स कभी याद नहीं होगा। डेट ऑफिशियल ने लिखा है 11 आउट ऑफ 12। देखिए,
ये जो 2 सेशन आ रहा है ना, ये वॉइस और नरेशन के एमसीक्यूज, ये सबको बनाने चाहिए। इसको बनाने से अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो भी वो भी बेहतर होगी। आपकी राइटिंग स्किल, आप डिस्क्रिप्टिव बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ से नरेशन से आप वो सीखेंगे कि कैसे चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप उसको बनाते हैं। टीचिंग नीड्स सिंप्लिसिटी, शायद ये यश है, हाँ जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बनाइए, कोशिश कीजिए। क्षमा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांशु राज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम मौर्य ने लिखा है कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, इट से पैसिव बनाते हैं, ये रूल सही है और गलत है और कब तक सही है? देखिए, मैं अक्सर जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको ये बताता हूं, मेरा जो तरीका है, मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट की स्थिति में 2 स्थिति होती है। एक है नहीं है, और एक स्थिति है ही नहीं। मैं अपने क्लास में बच्चों को यही समझाता हूं कि एक स्थिति होती है नहीं है और एक है ही नहीं। तो पहले अगर आप इस दोनों के डिफरेंस को समझ जाएंगे, नहीं है का मतलब है कि अभी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। जैसे हमको बचपन में ऐसे सीधे सीधे सिखा दिया जाता है कि अगर आई ईट लिखा हुआ है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप सीधा समझिएगा, अगर ये खाने का काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट यहां है, तो आप लिख सकते हो समथिंग इज इटन। अब इट करके हर जगह नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां पर सुटेबल है वहां बनाएंगे हम, ठीक है। कोई बोला कि आई टीच, अब ये 2 तरीके से बनेगा, समथिंग इज टॉट, समवन इज टॉट, क्योंकि हम किसी इंसान को भी पढ़ा सकते हैं और किसी विषय को भी पढ़ा सकते हैं। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट। आई टीच यू, यू आर टॉट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन जहां नहीं है की स्थिति है, उस केस में इसको नहीं लगाएगा। जैसे कि स्लीप है, लाफ है, मतलब इंट्रांजिटिव जितने हैं, आप सेशन में चले जाइए, पूरे विस्तार से इसकी चर्चा है और एक एक बात वहां क्लियर की गई है, हर एक पैटर्न को आप कर पाएंगे। तो यहां पर मैं बस यही कहूंगा, शुभम मौर्य जी ने जो लिखा है कि आप बिल्कुल इट से बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सुटेबल है, वहां पर पॉसिबल है, तो आप इट ले सकते हो, समवन, समथिंग, ऐसा करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और आई एम शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइल्ड एडवेंचर्स ने लिखा है, इन्होंने शायद शब्द की गिनती की है और ये गिनती कम है, 800 नहीं है, अब बहुत ज्यादा है। तो खैर, गिनती मायने नहीं रखता है, आपके जहन में कितना है वो लिख के बताइए। इस 800 में 80 भी आपके दिमाग में है तो हम सफल हुए। और अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया में तो भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं। इरफान, फ्लॉलेस इमैकुलेट, डे 2, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिए, ये हर जगह जरूरी है। वोकैबुलरी जान होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे कहिए। अगर इस पर पकड़ है तो आप अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन होना चाहिए। अगर होता है और किसी आसानी से आपको मिल जाता है तो क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़े, निरंतर रूप से आपको मिले तो बेहतर है। और जो मैं वर्ड्स लेके आ रहा हूं ना, ये एक्चुअली कंटेम्प्ररी है, ट्रेंडिंग है, एग्जामिनेशन के पैटर्न पर है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, चाहे आपका मॉक टेस्ट है या आपने जो एग्जाम दिया है या प्रीवियस ईयर है, मिलेगा। मुझे बहुत समय लगता है इसको बनाने में, विशेष करके शब्दों को चुनने में, क्योंकि अगर हम एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें तो गूगल में सिर्फ एक वर्ड लिखो सिनोनिम्स के लिए तो उसके 50 ऑप्शन आते हैं। लेकिन मैं हर ऑप्शन नहीं डाल सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आजकल जो चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वैसे शब्दों को पढ़ना बेकार है। साथ में अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे सेशंस के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छा है कि आपके जहन में आएगा कि मैंने वहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का है, तो वो रह जाएगा आपके मन में। जैसे हमने बचपन से जो शब्द सीखे हैं वो कहां याद किया, किसने याद कराया? याद है कभी? हमने याद ही नहीं किया, बस ऐसे ही बोलचाल में आ गया, किसी से सुना, प्रैक्टिस किया, बोला, आ गया। तो बस अभ्यास कीजिए। अनूप ने लिखा है, मेक ए स्पेसिफाइड वीडियो ऑन परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव। देखते हैं वॉइस की तरफ, ऐसे तो अभी लौटना उधर दिक्कत होगी, लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं हम। शिवम ने लिखा है, सॉवरेनिटी संप्रभुता होता है ना, या फिर प्रभुता और संप्रभुता दोनों समान? दोनों एक ही है, लगभग एक ही जैसा कह सकते हैं, सॉवरेनिटी का वही मतलब है। उसके अंदर लिखा ब्रेक डाउन एंड ब्रेक थ्रू, देखने में लगता है कुछ सेम मीनिंग देंगे, लेकिन ये हाँ अलग है बिल्कुल। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि अचानक से आप टूट गए,
कुछ मतलब आपकी धारा थी, फ्लो थी, वो खत्म हो गई, जैसे हम अक्सर यूज करते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। और मोर एंड मोस्ट प्रोनाउन है, शिवम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपने ये कैसे यहाँ पर कह दिया कि प्रोनाउन है, आपको सोचना चाहिए। वो मुझे राजू श्रीवास्तव वाला लाइन याद आ रहा है, शायद आपने वैसा तो नहीं किया है कि भगवान ने मुंह दिया ढप से बोल दिया। ये चीज ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही आप कह रहे हैं ब्यूटीफुल, सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव है, आपको सोचना चाहिए था, ये लॉजिकल है। अगर आप इसके पीछे लगा रहे हैं मोर, ये प्रोनाउन होगा? कैसे होगा? प्रोनाउन किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है क्या? ये एडवर्ब है, ये ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो मेरा मोर और मोस्ट जो है वो एडवर्ब है, प्रोनाउन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो हमेशा से समय लगाइए। मैं हमेशा से बच्चों को ये कहता हूं, समय लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समय नहीं लगाएंगे, देखिए भाई, एक बच्चे के जन्म होने में भी 9 महीने का समय लगता है। बीज डाल दें अंदर जमीन में, उसके लिए भी 5-6 साल का समय लगता है फल देने में। तो अचानक कुछ भी नहीं होता। आपका बना हुआ खाना आपके सामने रहता है, समय लगता है। और अगर समय नहीं लगाते हैं तो फिर डॉक्टर से पैसा लगाते हैं, इलाज करवाना पड़ता है। तो बस यही चीज है, समय लगता है। धैर्य रख करके आराम से सोच समझ करके बनाइए। सर ये क्लोज टेस्ट के साथ साथ वोकैबुलरी का भी एपिसोड है, बिल्कुल। क्लोज टेस्ट वाला जो भी एपिसोड आएगा उसमें वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। और आपने सही एग्जाम्पल लिखा है, रिया कुमारी 7 out of 10 सही है। रजनीश ने लिखा है सर प्लीज स्टार्ट द आर्टिकल चैप्टर। देखते हैं अगर रजनीश जी रहा यहां पर कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बाद आर्टिकल ही देखते हैं। डेट ऑफिशियल बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। रिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डिफेंस लवर सोनू बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बने रहिए, ऐसे सेशंस आते रहेंगे। शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैप्टर वाइज, ये गवर्नमेंट जॉब करके कोई है जिन्होंने लिखा है चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर देंगे फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। हाँ, मॉक टेस्ट ना प्लान में है, अभी वोकैबुलरी को थोड़ा एक 50-60 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इधर MCQs भी चल रहा है वॉइस का। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 सेशन लेकर के आऊँ, और हो सकता है कि बहुत जल्द मैं 1 सेशन लाइव के साथ आऊँ, सप्ताह में 1 या 2 लाइव। जो ग्रामर वाला होगा वो लाइव ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं, बिल्कुल करेंगे। अभी वेब जोन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। बहुत दिन के बाद दिखे सद्दाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हर्ष भी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन छोड़ करके मत देखिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो एक रूटीन में डालते हैं कि वर्ड्स मुझे करना है तो करना है, एटलीस्ट कोई भी तो एक ऐसा सेशन हो जिसके साथ आप टिके रहें। छोड़ कर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। इथिक डॉन सर फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और मुझे विशेष करके जो अपने देश के हैं वो तो हैं ही, अगर कोई बाहर से मुझे ये मैसेज करके बोलता है कि सर मैं यहाँ से हूँ और मुझे आपके चैनल से फायदा हो रहा है, तो एक्चुअली मैं बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ अपने आप को, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ कर पाया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे कि जो ये मेहनत यहाँ से हो रही है, और आप सब इसका लाभ उठाइए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, जो मैंने किया है वो मैं बेहतर कराऊँ और भी बेहतर कर सकूँ। जितना आपका प्यार मिलेगा हम आपके लिए उतना बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि यही प्यार होता है जो एक प्रोत्साहन है। मैं स्टैटिस्टिक्स हमेशा देखता हूं तो कुछ लोग जो है लाइक करने में कंजूसी करते हैं। और एक और बात कि सर ये फेसबुक नहीं है कि आप ऐसे जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन गई, अगर आपको नहीं देखना है ना तो आप वीडियो को या तो नोटिफिकेशन में वैसे ही छोड़ दीजिए या उसको बैक करके हटा दीजिए। ये खोल करके लाइक करके जो बैक करते हैं, ये आप जाने अनजाने में चैनल की रेटिंग खराब कर देते हैं। होता क्या है ना कि आप सोचते हैं कि सर की वीडियो है, सर की वीडियो को लाइक कर देंगे तो मजा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप वहां जाते हैं, आप उसको लाइक करते हैं और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आप वीडियो को बैक कर लेते हैं, क्योंकि आप बिजी होते हैं, सड़क पर होते हैं या फिर खाना खा रहे होते हैं, आपको नहीं देखना होता है उस टाइम पर, आप फ्री नहीं होते, पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो जैसे ही आप बैक करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम ये जज करता है कि इस वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं था, इसलिए व्यूअर ने वीडियो नहीं देखा। तो इसीलिए जब कभी भी आप फ्री होते हैं उस टाइम पर उस वीडियो को देखिए, और एटलीस्ट वहां मैं तो कहूंगा कि भाई शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप कहीं से भी अगर इंग्लिश के चाहने वाले लोग हैं, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं रखता हूं। हाँ, मेरे साथ पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा चुटकुले नहीं सुनाता, मैं आपके साथ एंजॉय नहीं करता हूं, मैं मस्खरी नहीं करता,
क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज है और इसमें कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर नहीं सकता। जहां संभव होता है मैं आपके साथ हंस बोल ही लेता हूँ। आप ही मेरे परिवार है, यहाँ तो भाई बच्चे ही मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करने वाले को वर्कर हैं। मैं आपके लिए ही काम करता हूँ और आपके साथ काम करके अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा कठिन है, आपको पढ़ने के लिए तो थोड़ा जो है वो गंभीर होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब कभी भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइम पर आप, और अगर देखते हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। जो ऐसे निडी हैं जिनको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ सकते, वो लगता है कि उनका इस वीडियो से अच्छा होगा तो शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वेद आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। क्षमा बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर अदिति इस सवाल के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। आप एक बार फिर से उसको रुक करके पढ़िएगा, वहां रुक जाइएगा जहां पर आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है, और हूबहू जैसे है क्या वैसा कोई सेंटेंस पॉसिबल है या नहीं है ये देखिएगा। और अगर आपको नहीं लगे तो फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा, तब हम इसका जवाब देंगे। शशांक ने लिखा है सर लास्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन सिलेक्ट किए वो कैसे किए। देखिए, मुझे तीनों में बदलाव चाहिए था और ऑप्शन में मेरे सिर्फ 2 ही में बदलाव दिया हुआ था, तो वो तीनों ऑप्शन जो है वो मिलकर के मेरा सॉल्व नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो चुनाव किया कि तीनों में से कोई नहीं। सिंपल, और कुछ नहीं है। जब मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो वही करेंगे। नन ऑफ दीज लिखते इससे बेहतर है वो वहां पर जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से। सीमांत बैकग्राउंड कोशिश करता हूं कुछ आपके सिखाने वाला हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिस एग्रीकॉस इन्होंने लिखा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज की सो आई एम फोकसिंग। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और आप शुरुआत में तो सिर्फ रीडिंग कीजिए, बाद में उसके बाद वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, प्रोनाउंसिएशन पर काम कीजिए, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी देखिए। मतलब आधे घंटे 1 घंटे का समय आप अगर न्यूज़पेपर के कॉलम के आर्टिकल के साथ बिताते हैं तो आप भरोसा कीजिए कि 1 से 1.5-2 महीने में आपको बेहतर, जो आपके अंदर बेहतरी आएगी वो महसूस हो जाएगी आपको। पूजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान बहुत बहुत धन्यवाद। रिचा, राकेश, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमने देखा है आपका रिक्वेस्ट। अभी वेब जोन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ ने लिखा है मैं अपने घर रहते हुए आपके साथ हूं सर, मेरा RORM का एग्जाम है इसलिए क्लास नहीं आ पा रहा हूं। थैंक यू सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करते रहें। मैं अब आपके साथ, मुझे जैसा लगता है कि अगर मैं आपको पहचानता हूं, वो आप जहां मैं छोड़ चुका हूं वहां के स्टूडेंट हैं, और आप में बहुत प्रतिभा है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लगनशील हैं, तो आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल बहुत जल्द मंजिल आपको मिलेगी। इरफान बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दिगामा बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारे जो कमेंट्स हैं उसका रिव्यू आपके सामने रख दिया है, क्योंकि पिछले कमेंट बॉक्स यहीं तक थे जो मैंने किया है, ये वाला। तो उम्मीद ये है कि आप सबको जिन्होंने कमेंट किया है उनको तो मैंने पर्सनली कह ही दिया, जो लोग कमेंट नहीं भी किए हैं आप सबको भी तहे दिल से लर्निंग विदाउट रूल्स और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूँगा कि भूलिएगा नहीं कि सब्सक्राइब करना होता है, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना होता है और वीडियो शेयर करना होता है, तो बिल्कुल इसको करते रहिएगा। हम फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ जैसे उपस्थित होते रहे हैं, वोकैबुलरी, MCQs, ग्रामर के सेशन, बेनिफिशियल सेशन इंग्लिश सिखाने वाले लेकर के उपस्थित होंगे। संडे है, एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।